हे गाइस, यू सक्सेस टुडे के वीडियो में स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ चुकी है। बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से जबरदस्त सरकारी नौकरी की न्यू वैकेंसी निकल के आ चुकी है। तो चलिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल से बात करेंगे। कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या, एज क्या होने वाला है, एप्लीकेशन फी क्या होने वाला है, फॉर्म को कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी जारी किया गया है। तो यहाँ पे ये CTT अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग और OCTT ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग की वैकेंसी है। असिस्टेंट लेवल पर वैकेंसी रिलीज की गई है। टोटल न्यू और फ्रेश वैकेंसी है बोकारो स्टील प्लांट। तो चलिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पूरे डिटेल से बात करेंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि इसी तरह न्यू नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो स्टील प्लांट सिटी झारखंड में जो स्थित है, और ये महारत्ना कंपनी में लिस्टेड है। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी जारी किया गया है। अलग अलग क्वालिफिकेशन भी रहने वाला है। बहुत सारे पोस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ पे दो तरह का पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का। तो हम लोग नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर, कुल टोटल 8 पोस्ट है। कैटेगरी बाय पोस्ट दिया हुआ है। और एक है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर, इसमें कुल 12 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट माइनिंग फॉरमैन 3 पोस्ट है। सुपरवाइजर 1 पोस्ट है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग 5 पोस्ट है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल 15 पोस्ट है। माइनिंग मेट 3 पोस्ट। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग 34 पोस्ट। कैटेगरी वाइज सभी में पोस्ट दिया हुआ है, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो जितने भी मेडिकल की पोस्ट है ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से। एक पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की है। इसमें 30 साल एज होनी चाहिए। BTech के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 65% मार्क्स होनी चाहिए जनरल OBC के लिए, और ST SC के लिए 55% मार्क्स होनी चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं। क्या एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन विथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें आपका फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल OBC के लिए। ST SC के लिए 40% मार्क्स होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक प्लस ITI होनी चाहिए कोई भी ट्रेड से। सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट का भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है झारखंड ऑफ ग्रुप माइंस, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा अगर आप किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स होनी चाहिए OBC, और 40% मार्क्स होना चाहिए ST SC के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग, 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होनी चाहिए माइनिंग से। नेक्स्ट पोस्ट है माइनिंग फॉरमैन, 28 साल एज होनी चाहिए। मैट्रिक प्लस 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा माइनिंग से होनी चाहिए, प्लस DGMS का सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए आपके पास। माइनिंग फॉरमैन का भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। 50% मार्क्स होनी चाहिए, 40% मार्क्स ST SC के लिए। नेक्स्ट है सुपरवाइजर, एज 28 साल, माइनिंग से डिप्लोमा होनी चाहिए या फिर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास DGMS से, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए। 1 साल का सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होनी चाहिए। नेक्स्ट है माइनिंग मेट, तो मैट्रिक प्लस 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग मेट से। DGMS से अप्रूव्ड होनी चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जो ITI वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 साल एज होनी चाहिए। तो इसमें मैट्रिक प्लस ITI होनी चाहिए। कोई भी ट्रेड से अगर पास आउट है तो अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होनी चाहिए स्टील प्लांट से। अगर आपने स्टील प्लांट से किए हैं अप्रेंटिसशिप तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आप सेल से भी अप्रेंटिसशिप किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर जगह से अप्रेंटिसशिप किए हैं तो अप्लाई नहीं कर पाइएगा। सिर्फ स्टील प्लांट से अगर अप्रेंटिसशिप किए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एज रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगा, जैसे OBC के लिए 3 साल और ST SC कैंडिडेट के लिए 5 साल। मेडिकल हाइट मेल के लिए 155 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर।
वेट 45 केजी मेल के लिए, फीमेल के लिए 35 केजी। चेस्ट 72 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए 75 से 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो नॉन एग्जीक्यूटिव के जितने भी पोस्ट है रिटर्न एग्जाम और ट्रेड टेस्ट के द्वारा ही सिलेक्शन किया जाएगा। स्केल पे देख लीजिए, डिप्लोमा वालों के लिए 26,000 से लेके 38,920 रुपया तक सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। ITI वालों के लिए 25,070 रुपया से लेके 35,070 रुपया तक सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। डिप्लोमा वालों के लिए फर्स्ट साल 16,100 मिलेगा, सेकेंड साल 18,300। ITI स्टूडेंट के लिए 12,900 और सेकेंड साल 15,000 तक सैलरी मिलेगा। अप्लीकेशन फीस जो है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 500 रुपया, जनरल OBC के लिए 150 रुपया, ST/SC वालों के लिए, ITI स्टूडेंट के लिए 300 रुपया, जनरल OBC के लिए 100 रुपया, ST/SC कैंडिडेट के लिए। तो 16 अप्रैल 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। 7 मई 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी फॉर्म अप्लाई होना शुरू नहीं हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। चलिए, होपफुली वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ।